पास्ट में हमने देखा था हमिंगबर्ड रेस जीतकर लीग ऑफ स्टेट में वापस आ चुका है। वहीं टीजे डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आया था। नेक्स्ट सीन स्कूल का था और टीजे के माइंड में बस डोपिंग टेस्ट ही चल रहा था कि सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। साथ ही योंगमिन और किम टीजे से कहते हैं, हे टीजे, हमें लगा था तू जे को हराने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, बट तूने ड्रग लेकर बहुत गलत किया। हमें तेरे साथ रहने में भी शर्म आ रही है। तुझे सब टीजे द डोपिंग गाय से जानने लगे हैं। टीजे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है। सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट द हेक, इसको क्या हुआ। वहीं टीजे सोच रहा था, मुझे पता है इसके पीछे कौन है। नेक्स्ट सीन पार्क का था और जे बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तभी मीनू आके कहता है, हे तू सच में अलग ही है, बाहर बैठ के कौन पढ़ाई करता है। साथ ही मीनू कहता है, आज मौसम बहुत अच्छा है। हे जे, तुझे सैली को डेट पर ले जाना चाहिए। अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं उसे आज डेट पर ले जाता, बट तभी कुछ लोग आकर मीनू को उठा लेते हैं। सर, आप हमारे साथ डेट पर चलिए। वहीं जे तो अपने एयरफोन्स लगा के बैठा था तो उसे कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ देर बाद सैली आके जे से कहती है, हे क्या तू इंग्लिश पढ़ रहा है? मैं तुझे पढ़ा सकती हूँ। वैसे मीनू किधर गया? जे एयरफोन हटा के कहता है, क्या वो क्या यहाँ पर था? तभी पीछे से डॉम रोता हुआ आता है और जून से कह रहा था, हे चिंता मत कर, वो वापस से बढ़ जाएगी। हम देखते हैं टीचर ने डॉम की आधी मूंछ काट दी थी। डॉम कहता है, तुम्हें आइडिया भी है कि मैंने इसके लिए कितनी मेहनत करी थी? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कपड़े उतार दिए हो। मुझे बहुत शर्म आ रही है। सैली हंसते हुए कहती है, पर उन्होंने तेरी आधी मूंछ ही क्यों काटी? डॉम कहता है, डैम इट, उन्होंने कहा आधी मूंछ मुझे खुद काटनी पड़ेगी। दूसरी तरफ मीनू ऑफिस पहुंच के डैड से कहता है, आपने मुझे यहाँ क्यों लाया है? डैड कहते हैं, हरामखोर, तू घर छोड़कर इसलिए गया था ताकि तू उस बेकार बाइक कंपटीशन में जा सके। हमारी फैमिली का नाम खराब करना बंद कर और घर चल। मीनू कहता है, नहीं, आप बस ऐसा प्रिटेंड करो जैसे मैं कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। साथ ही वो गुस्से से चिल्लाता है, आप मुझे घर से निकाल दो जैसे आपने मॉम को निकाला था। नेक्स्ट सीन टीजे और उसके दोस्त का था। वो एक फाइट क्लब के बाहर आए थे। किम टीजे से कहता है, हे हम लोग फाइट क्लब में क्या कर रहे हैं? टीजे कहता है, हम लोग यहाँ हैं क्योंकि वो हरामखोर यहाँ आते हैं। किम कहता है, वेट, तू उस येलो ग्लासेस वाले को ढूंढने आया है? बट तभी अंदर जाते वक्त बाउंसर टीजे को रोक देता है। हे क्या मैं तुम्हारी आईडी देख सकता हूँ? टीजे कहता है, ओ शिट, आईडी तो मैं लाना भूल ही गया। किम कहता है, ओ मैन, ये बेवकूफ ढंग से प्लान तो बना लेता। चलो अब यहाँ से चलते हैं। बट तभी पीछे वुइन आता है और गार्ड से कहता है, हे नो वरीज, ये अपने दोस्त हैं, इन्हें जाने दो। टीजे कहता है, हे हरामखोर, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। वुइन कहता है, ओ वाओ, तब तो तुम मुझे देख के बहुत खुश होंगे। चलो अंदर चल के बात करते हैं। अंदर बहुत शोर था और जोकर किसी से फाइट कर रहा था। टीजे देखता है जोकर एक खतरनाक पंच मार के अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। किम डर के मारे कहता है, ये क्या जगह है? ये लोग तो जानवर हैं। मैच रेफरी अनाउंस करता है, हमारा विनर द बेस्ट हाउंड डॉग, सबसे बेरहम स्ट्रीट फाइटर द जोकर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अगर इसके बाद कोई और जोकर को चैलेंज करना चाहता है तो वो आ सकता है। विन टीजे से कहता है, वाओ, ये कितना शानदार है ना? तुम फाइट जीत कर अंधा पैसा कमा सकते हो। वैसे तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? टीजे कहता है, मैं पूछना चाहता था तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वुइन कहता है, मैंने क्या किया? टीजे गुस्से से वुइन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, हरामखोर, तूने मुझे ड्रग क्यों दिया? मुझे पता है तूने ही मेरी ड्रिंक में ड्रग मिलाया था। बट शोर सुन के सारे लोग टीजे को देखने लग जाते हैं और वुइन कहता है, गाइस, ये कह रहा है कि मुझे फाइट करनी है। और इससे पहले टीजे मना करता, क्लब में शोर मच जाता है, लेट्स गो मैन, एक न्यू चैलेंजर, फाइट फाइट फाइट। और रेफरी भी अनाउंस कर देता है, जोकर के लिए नया चैलेंजर आ चुका है। टीजे बहुत ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉम घर जाते वक्त कहता है, आज ये बेवकूफ मीनू किधर भाग गया? उसने अपनी बाइक भी स्कूल में छोड़ दी। हे जे, क्या तू बाद में प्रैक्टिस करने आने वाला है? जे कहता है, पता नहीं, देखते हैं। डॉम कहता है, क्या मतलब देखते हैं? ड्यूड, अगर हमें मॉन्स्टर को हराना है तो पागलों की तरह प्रैक्टिस करनी होगी। वहीं यूना फोन पे किसी से बात कर रही थी और फोन काट के कहती है, गाइस, मुझे माफ करना, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। डॉम और जे दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी तरफ मीनू हॉस्पिटल आया था और एक पेशेंट से कहता है, हे मॉम, मैं आ गया। मॉम उसे देख के खुश हो जाती है और कहती है, हे मीनू। मीनू कहता है, मॉम ये लो, मैं आपके लिए आपके फेवरेट फ्लावर्स लाया हूँ। मॉम कहती है, ओह वाओ, थैंक यू स्वीटी, पर तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? युनमी किधर है? मीनू कहता है, मॉम प्लीज अब ये बंद करो। मॉम चिल्लाने लगती है, हे युनमी किधर है? क्या युनमी को कुछ हुआ है? कहाँ है मेरी डॉटर? और वापस से पागलों की तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। डॉक्टर और नर्स आके उन्हें रोकते हैं। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था। यूना आके मीनू से कहती है, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? मीनू कहता है, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ हूँ? यूना कहती है, ये तो ऑब्वियस था, मुझे पता लगा डैड ने तुझे उठा लिया है। और अपना फोन चार्ज कर ले, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तेरा फोन ऑफ होता है। मीनू कहता है, चार्ज करके क्या फायदा?
जब सर्विसेज सब बंद हो चुकी है। यूना कहती है एनीवे अब ज्यादा ढीठ मत बन और घर आ जा। बट मीनू बिना कुछ कहे चले जाता है। बट एंड में मुस्कुराते हुए कहता है मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना खरीद दो प्लीज। वहीं फाइट क्लब में टीजे जोर से चिल्लाता है चुप करो हराम खोरो, मैं यहाँ फाइट करने नहीं आया, लेट्स गो। साथ ही वो जाते जाते कहता है और हाँ इतना बता दूं मैं फाइट से बच के नहीं भाग रहा। हाँ तुम इसे क्लब कहते हो, बुलशिट। बट क्लब के बाहर आते ही वो तीनों पूरी जान से भागते हैं और दूर जाके रुकते हैं। टीजे कहता है ओ मैन आज तो मैं बाल बाल बचा। योंगमिन कहता है ड्यूड मैं तो अपने में ही मूतने वाला था, मैंने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी, डैम इट जल्दी घर चलो। बट तभी टीजे कहता है नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, प्लान चेंज, अगर उन्हें यही करना है तो हम प्लान बी करेंगे। किम कहता है अब प्लान बी क्या है? टीजे कहता है प्लान बी एक सरप्राइज अटैक। साथ ही वो हंसते हुए कहता है उन्हें क्या लगा था मैं इतनी आसानी से उन्हें जाने दूंगा? नहीं, उन्होंने इस बार गलत आदमी से पंगा लिया है। किम और योंगमिन कंफ्यूज थे और कहते हैं इसको क्या हुआ, कहीं ये दोबारा ड्रग के नशे में तो नहीं है? दूसरी तरफ मीनू खाना खा के कहता है वाओ ये तो बेस्ट था। यूना कहती है तुझे तो स्पाइसी पसंद नहीं था, बट अब क्या हुआ? मीनू कहता है हाँ वो एक दिन पहले मैंने ट्राई किया था तो मुझे स्पाइसी बहुत पसंद आया। यूना कहती है वैसे क्या मॉम तुझे देखकर खुश थी? मीनू कहता है हाँ ऑफ कोर्स, मैं उनके लिए फ्लावर्स लेके गया था, अपने सबसे बड़े बेटे को देख के वो बहुत खुश थी। यूना कहती है काश मैं भी उन्हें मिल पाती। एनीवे क्या तुम प्लीज घर आ जाओगे, डैड को तुम्हारी बहुत फिक्र है। मीनू साफ मना करता है बट यूना कहती है अगर तुझे गर्लफ्रेंड बनानी है तो तुझे फोन तो चालू रखना होगा और तुझे रुपए भी चाहिए होंगे है ना? पर मीनू कहता है नहीं मुझे इस टाइम किसी को डेट करके परेशान नहीं करना। वेल वैसे तुझे अपनी लाइफ की चिंता करनी चाहिए, ज्यादा ड्रामे मत कर। डॉम भले ही बेस्ट ना हो बट वो अपने तरीके से चार्मिंग है। यूना कहती है ओके समझ गई, मतलब तुम घर नहीं आने वाले। मीनू कहता है हाँ मेरी नेक्स्ट वीक रेस है, मुझे सबके साथ प्रैक्टिस करनी है। दूसरी तरफ वुइन अकेले गली से जा रहा था और टीजे और उसके दोस्त वहीं डंडा लेके छुपे हुए थे। टीजे कहता है हे वो आ गया, गेट रेडी, आज मैं इसके कपड़े उतार के इससे भीख मंगवाऊंगा। वो लोग मौका देके वुइन पे पीछे से कूद पड़ते हैं बट वुइन उन्हें आता देख लेता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं योंगमिन और किम दोनों बेहोश पड़े थे और वुइन टीजे को पकड़ के कहता है तुझे क्या लगा था मैं गधा हूँ? टीजे गाली देते हुए कहता है मुझे पता है वो तू था जिसने मुझे ड्रग दिया था, तूने ये मेरे साथ क्यों किया? वुइन कहता है अब मेरा दिमाग मत खा, वो बस एक बिजनेस था, हमने वही किया जो हमें कहा गया था, इसमें हमारी गलती नहीं है। टीजे कहता है कैसा बिजनेस, तू क्या कहना चाहता है? वुइन कहता है मुझे फालतू के क्वेश्चन मत पूछ, तेरे लिए इतना काफी है और वैसे भी तुम जीतने नहीं वाले थे एंड नेक्स्ट टाइम अगर मुझे परेशान करने का सोचा तो मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा। कुछ देर बाद किम कहता है मैन हम लोग एक गधे से कैसे हार गए? बट टीजे पागलों की तरह हंसने लगता है। किम कहता है इसको क्या हुआ, कहीं इसके सर में तो चोट नहीं आ गई? टीजे कहता है तुझे क्या लगा था मैं इतनी आसानी से गिव अप कर दूंगा? और तभी वो वुइन की वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिस पर वुइन की कई सारी बातें थी। टीजे कहता है हरामखोर अब तू गया, ये रिकॉर्डिंग अब मुझे जस्टिस दिलाएगी, मैं तो जीनियस हूँ। नेक्स्ट सीन स्कूल का था। डॉम मीनू से कहता है हे तू किडनैप हो गया था? वाओ। मीनू कहता है ना वो बस ऐसे ही था, मैं ठीक हूँ। यूना कहती है कम ऑन ब्रो तू घर क्यों नहीं आ जाता? तभी डॉम यूना को विनी की पिक्स दिखाता है। हे यूना ये देख जैक विनी को कितना परेशान कर रही है, लॉल। यूना कहती है वाओ ये कितनी क्यूट है, बट ये बिल्ली कहाँ से आई? डॉम कहता है ये जे के भाई केजो की कैट है बट पता नहीं कैसे अब ये विनी के पास है, पीछे जे कुछ चिप्स खा रहा था। मीनू कहता है हे तू अकेले अकेले क्या खा रहा है, इधर ला। बट चिप्स ट्राई करते ही मीनू की हालत खराब हो जाती है। हे ये क्या घटिया चीज है, क्लेमस वो भी फिश के साथ, ये कैसा मैचअप है, आखिर तू इसे कैसे खा सकता है? दूर से मियाँ उनकी तरफ आ रही थी बट तभी कुछ गार्ड्स भागते हुए आते हैं। हे वो रहा मीनू, पकड़ो उसे। मीनू भी उन्हें देखते ही भाग जाता है। पीछे सारे कंफ्यूज थे, वेट ये क्या था? नेक्स्ट सीन सांगो चॉय के ऑफिस का था। वांगयन सांगो चॉय से कहता है हे ब्रो क्या मैं एक सैंपल ले सकता हूँ? सांगो चॉय कहता है तुझे इसकी क्या जरूरत है, अब मुझे परेशान करना बंद कर और निकल यहाँ से। तभी रिसेप्शनिस्ट आके कहती है सर बाहर एक स्टूडेंट आया है और उसने कहा उसे कमेटी से कुछ रिपोर्ट करना है, क्या मैं उसे भेज दूं? सांगो चॉय कहता है कुछ रिपोर्ट करना है, ओके उसे भेज दो। वांगयन कहता है वाओ ये तो हर दिन सेक्सी होती जा रही है, क्या इसका बॉयफ्रेंड है? सांगो चॉय गुस्से से कहता है मैंने कहा निकल यहाँ से। वहीं बाहर रिपोर्ट करने टीजे आया था। टीजे ऑफिस में आता है और इसी बीच वांगयन स्पेशल सैंपल्स में से एक ड्रग चुरा लेता है। बाहर जाके वांगयन सोच रहा था पता नहीं बट ऐसा लगा जैसे मैंने उस लड़के को पहले कहीं देखा है। सांगो चॉय फिर सारी रिकॉर्डिंग सुन के कहता है ये क्या है? टीजे बताता है ये साबात करू का लड़का है जिसने टूर्नामेंट में पार्ट लिया है और इसने मेरी ड्रिंक में ड्रग मिला के मुझे टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया।
सो मैं चाहता हूँ आप इन्हें टूर्नामेंट से बाहर निकाल दो या फिर इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लो। सांगोचोई कहता है ऑलराइट, थैंक्स हमें ये बताने के लिए। मैं इस मैटर को खुद देखूंगा और जरूरी स्टेप्स लूंगा। बाद में टीजे हंसते हुए अपने दोस्तों से कहता है मैन मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, अब वो बैटरी तो गया, चलो अब चल के गेम खेलते हैं। किम कहता है वैसे तूने उस रिकॉर्डिंग की कॉपी रखी थी या नहीं? टीजे कहता है ओप्स वो तो मैं करना भूल ही गया, मैंने उन्हें ओरिजिनल रिकॉर्डिंग दे दी। खैर कोई बात नहीं। बट वहीं ऑफिस में सांगोचाई उस रिकॉर्डिंग पेन को कुचल के तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन मीनू का था जो अपने डैड के गार्ड से बच के भाग रहा था। तभी वो आगे टीजे और उसके दोस्तों को आता देखता है जो अपने गेम की बातें कर रहे थे। हे चलो पबजी खेलने चलते हैं। दूर से मीनू कहता है हे ये तो डोपिंग गाय है, तेरे चेहरे को क्या हुआ, क्या तूने वापिस से किसी से मार खाई है? टीजे कहता है डोपिंग, मैंने वो मैटर सॉल्व कर दिया है, सो अब मुझे गुस्सा मत दिला। मीनू कहता है बुलशिट, तू बस बहाने बना सकता है, तुझे खुद भी पता है तू कोई काम का नहीं। टीजे कहता है तू मुझे बोलने वाला कौन होता है जो खुद जे और अपने टीममेट्स की वजह से यहाँ तक पहुँचा है, और मैं अपने हार्डवर्क और ट्रेनिंग की वजह से यहाँ तक पहुँचा था ताकि मैं अपनी टीम का लीडर बन सकूं। बट सिर्फ एक फालतू के डोपिंग टेस्ट की वजह से मेरी सारी मेहनत सारी ट्रेनिंग बिल्कुल बेकार हो गई। जबकि दूसरी तरफ तू जो बस अपना अकेलापन दूर करने के लिए राइड कर रहा है वो मजे से अभी भी टूर्नामेंट में बना हुआ है। सच बता तू कभी भी टीम लीड करना नहीं चाहता था है ना? क्योंकि एक अमीर लड़के को बाइक टूर्नामेंट से क्या मतलब? जस्ट एडमिट इट, तूने हमिंगबर्ड क्रू को सिर्फ इसलिए बनाया ताकि तू रियलिटी से बच सके। जा तू बस रियलिटी से बचते रहे बेवकूफ। टीजे फिर चला जाता है और पीछे मीनू कुछ बोल भी नहीं पाता। दूसरी तरफ एक बिल्डिंग पर पूरा सवाद क्रू इकट्ठा था और सांगोचाई वो इनको फोन पर चिल्लाते हुए कहता है तुमने एक हाई स्कूलर को तुम्हें रिकॉर्ड करने दे दिया, क्या ये है तुम्हारा मैटर हैंडल करना? अगर तुम लोग ऐसे ही लापरवाही करने वाले हो तो बाढ़ में जाओ। सांगोचाई और भी बहुत कुछ बोलता है बट वो इन फोन दोस्त को पकड़ा के कहता है हे पकड़ो इसे, ये फालतू की बकबक मुझसे नहीं सुनी जाती। दोस्त कहता है हे ये हमें भाड़ में जाने को कह रहा है, आखिर कब तक हम इसके घटिया काम करते रहेंगे? दूसरा दोस्त कहता है बहुत हो गया, हम इतनी दूर आ ही चुके हैं तो क्यों ना टूर्नामेंट ही जीत जाएं और प्राइज मनी अपने नाम कर लें। तभी वुइन अपनी बाइक पर निकलता है, बिल्डिंग से बाइक जंप कराता हुआ दूसरी बिल्डिंग पर चला जाता है। वुइन कहता है वेल लगता है तुम्हें नहीं पता ये टूर्नामेंट असल में क्या है। नेक्स्ट सीन मीनू का था। मीनू अपने घर आ जाता है बट मॉम को इग्नोर करता हुआ डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है। बाहर मॉम डैड को फोन करके बताती है हे मीनू घर आ गया है। डैड कहते हैं कहाँ है वो? मॉम कहती है वो अपने रूम में चला गया, शायद वो बहुत थका हुआ था। कुछ देर बाद डैड गुस्से से उसके रूम में आते हैं और कहते हैं तू आखिर कर क्या रहा है? तुझे क्या लगता है एक बस्ता उठाने से तू स्कूल बॉय लगता है? आखिर तू कब बड़ा होगा? बट मीनू के माइंड में तो बस टीजे की बातें चल रही थी। डैड साथ में कहते हैं अगर तुझे अपनी लाइफ बर्बादी करनी है तो अब्रॉड चले जा और मेरी नजरों से दूर हो जा, अपना बैग पैक कर लेना, मैं तुझे इस मंथ के एंड में बाहर भेजने वाला हूँ। बट तभी मीनू कहता है मैं नहीं जाने वाला, मैं अपनी परेशानियों से दूर नहीं जाने वाला। डैड कहते हैं क्या मतलब? मीनू कहता है मैं जो आप कहो वो करने को तैयार हूँ, मुझे दूर भेजने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन श्याम का था और डॉम जे के फोन में इंस्टाग्राम आईडी बना के कहता है ये ले अब तू सोशल मीडिया की दुनिया में आ चुका है। और ये क्या? इंग्लिश वोकेबलरी, 1000 मैथ्स प्रॉब्लम, तेरे फोन में बस ये सब चीजें रहती है। तभी फोन में कॉल आता है और एक अजीब सी रिंगटोन बजती है जिससे सब डर जाते हैं। जीज ये क्या घटिया रिंगटोन है? बट जे फोन छिना लेता है और कॉल पे बात करता है। फिर डॉम और जून आपस में मीनू की बात करते हैं। डॉम कहता है शायद वो पकड़ा गया और गार्ड्स उसे घर ले गए होंगे। विनी कहता है हमारी फाइनल रेस आने वाली है और वो बेवकूफ कर क्या रहा है। बट तभी जे फोन में किसी से बात करके रुक जाता है। डॉम कहता है हे क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? बट जे बिना कुछ कहे अपनी बाइक पे बैठ के कहीं निकल जाता है। सारे कंफ्यूज हो जाते हैं ये चल क्या रहा है, हम सबको प्रैक्टिस करनी है और ये सब पता नहीं कहाँ डिस्ट्रैक्टेड हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जे को मानजो के दोस्त ने बुलाया था। सो तुम मुझे किस इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में बताना चाहते थे? वो शख्स कहता है तुम्हारी रेस को 3 दिन बाकी है ना? लेट्स सी, मैं तुम्हारी बाइक देखना चाहता हूँ। मैन मैं तो हैरान हूँ, तू इस बाइक से यहाँ तक पहुँच गया। इसका फ्रेम शायद सही है बट इसकी ड्राइव ट्रेन बिल्कुल बेकार हो चुकी है। पीछे जे सोच रहा था आखिर इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। बट वो शख्स कहता है और राइट एक सेकंड, और अपनी कार की हेडलाइट एक ब्रांड न्यू बाइक पर मारता है और कहता है अगर तुम्हें बड़े स्टेज पे खेलना है तो तुम्हें बेटर बाइक चाहिए होगी। जे कहता है क्या तुमने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया है? वो शख्स कहता है क्यों क्या हुआ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? जे कहता है मुझे किसी और बाइक में इंटरेस्ट नहीं है और जाने लगता है। बट तभी वो शख्स कहता है हे जे ये बाइक ये भी तुम्हारे अंकल की है। और जे शॉक हो जाता है। फिर वो शख्स जे को बताता है जो क्रोम मोली बाइक तुम चला रहे हो वो बिगिनर्स के लिए थी बट स्टूडेंट टाइम पर माउंजो ये चलाया करता था। ये एक ट्रैक बाइक है जो प्रैक्टिस में माउंजो प्रैक्टिस के लिए चलाया करता था। ये शायद बेस्ट परफॉर्म ना करे क्योंकि ये थोड़ी पुरानी है बट ये तुम्हारी उस बाइक से बहुत बेटर है। जे कहता है बट मेरे अंकल की बाइक तुम्हारे पास क्या कर रही है? वो शख्स कहता है
तुम कह सकते हो ये माउंजो का मुझे एक आखिरी प्रेजेंट था। माउंजो और मैं एलिमेंट्री स्कूल से दोस्त थे। जब हम छोटे थे तब माउंजो अक्सर अपनी डैड की डिलीवरी बाइक लेके आया करता था और हम दोनों बाइक पर राइड करा करते। अपनी वो पुरानी बाइक में गली का हर कोना देखना बहुत मजेदार था। उसे बाइक चलाना इतना पसंद था कि वो प्रोफेशनल बन गया और अपनी लास्ट रेस से पहले वो ये बाइक मेरे पास छोड़ गया था। बट मैं इसे कभी ना चला पाया। मुझे समझ नहीं आता था मैं इसका क्या करूं। बट जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा ये तुम्हारे पास होनी चाहिए। जे कहता है बट मेरे अंकल ने ये तुम्हें दी थी, मैं इसे नहीं ले सकता। वो शख्स मुस्कुराते हुए कहता है नहीं, मैं अब ऐसी बाइक चलाने के लिए बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे पास बस ये धूल खाने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इसे राइड करो। जे फिर भी नहीं मानता और कहता है पर लेकिन। बट वो शख्स जाते हुए कहता है ये बाइक अब तुम्हारी है, तुम्हें जो सही लगे वो करो। नेक्स्ट रेस में मैं तुम्हारे लिए चेयर करूंगा। और अपनी कार पर चला जाता है। जाते हुए वो शख्स सोच रहा था, मुझे विश्वास नहीं होता वो अब तक उस बाइक को चला रहा था, वो भी उस पुराने ड्राइव ट्रेन के साथ, जस्ट कि वो उसके अंकल की थी। ये लड़का तो बहुत डीठ है, बिल्कुल अपने अंकल की तरह। मे भी मुझे उसको घर तक छोड़ना चाहिए था। ओ नो, माय बैड। वो ठीक होगा। और हम देखते हैं जे अपनी न्यू बाइक राइड कर रहा था और पुरानी बाइक उसके कंधे पर थी। कुछ देर बाद जे सबको अपनी न्यू बाइक दिखाता है। डॉम कहता है वाओ, होली क्रैप, क्या उसने तुझे ये ऐसे ही दे दी? सच बता, कहीं तूने ये चुराई तो नहीं? जून कहता है उसने इतनी एक्सपेंसिव बाइक ऐसे ही तुझे दे दी, पर क्यों? विनी लास्ट रेस याद करके कहता है थैंक गॉड, अब तू पिछली रेस की तरह बेकार नहीं राइड करेगा। डॉम चुपके से सैली से कहता है हे, मैंने जे को कभी इतना खुश नहीं देखा। लॉल, जरा उसका चेहरा तो देखो। जून कहता है क्या ये चेहरा तुझे खुश लगता है? सीरियसली, ये इसका हैप्पी फेस है? वेट, क्या मैं ही अजीब हूँ? तभी जे अपने बैग से चिप्स का पैकेट निकालता है और बाइक के ऊपर रख के फोटोज क्लिक करता है। पीछे सारे कंफ्यूज थे, ये कर क्या रहा है, वो भी उन घटिया चिप्स के साथ। बट जे वो पिक्स इंस्टाग्राम आईडी पर डाल देता है। #अंकल, #सेकंड बाइक। नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का था और बच्चे आपस में बात कर रहे थे। तभी एक रोल्स रॉयस आके स्कूल के सामने रुकती है और सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। हे, ये तो मेरी ड्रीम कार है, वाओ। और हम देखते हैं कार से मीनू बाहर निकलता है और अंदर बैठे डैड उससे कहते हैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और हाँ, उन बेकार लड़कों के साथ घूमना बंद कर दो। बच्चे अभी भी बातें कर रहे थे। ब्रो, मुझे लगा था वो बस अफवाहें हैं, बट मीनू तो सच में लोडेड है और वो अभी तक बाइक पे स्कूल आता था। डैम। वारंगली मीनू से कहता है हे मीनू, लड़कों ने कहा कि वो प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तू वहाँ आ जाना। वहीं ग्राउंड में सारे प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रेसिडेंट उन्हें देख के कहता है ये क्या जोकर हैं, ये स्कूल का जिम्नास्टिक स्कूल है, लॉल। वहीं मारियो उन्हें ट्रेन करते हुए कहता है जल्दी करो, पहाड़ों में जाके तुमने क्या ये प्रैक्टिस करी है, और तेज भागो। यूना डॉम को देख के कहती है हे, ये बेवकूफ टायर लेके क्यों भाग रहा है? मिया कहती है पता नहीं, मैं भी यही सोच रही थी। यूना डॉम से कहती है हे, तू वो टायर छोड़ क्यों नहीं देता? इतना टफ करने की क्या जरूरत है? डॉम कहता है लोग कहते हैं तुम उतना स्ट्रांग हो जितना तुम्हें माइंड में लगता है, सो ये ट्रेनिंग मेरे माइंड की है। यूना कहती है क्या एक टायर घसीटने से तुम्हारे माइंड पे कैसे असर पड़ेगा? डॉम कहता है ओ मैन, तुम लोग नहीं समझोगे। मारियो कहता है ओके 3 मिनट्स आप रेडी हो जाओ। तभी मीनू आके कहता है वाओ, सुबह सुबह ट्रेनिंग। डॉम कहता है हे, क्या तूने अपने डैड से बात कर ली? हमने तुझे इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमें लगा तू फैमिली मैटर्स में बिजी होगा। अब जल्दी कर और रेडी हो जा, हमें बहुत ट्रेनिंग करनी है। बट मीनू कहता है ओ सॉरी, माफ करना, मेरा आज मन नहीं कर रहा, मैं कल से ट्रेनिंग करूंगा। टॉम कहता है ट्रेनिंग का किसका मन करता है, हमारा मन भी नहीं कर रहा। मीनू हाथ जोड़ के कहता है गाइस, बस आज मुझे छोड़ दो, सॉरी। जून कहता है ओके छोड़ो, शायद वो अच्छा फील नहीं कर रहा। बट सबको कुछ तो डाउट होता है, मीनू को कुछ तो हुआ है। नेक्स्ट सीन क्लास का था और सेली जे की पोस्ट देख रही थी जो वायरल हो चुकी है। सेली कहती है डैम, ये तो सेलिब्रिटी बन चुका है। दूसरी तरफ मीनू पूरा सीरियस होकर क्लास में ध्यान दे रहा था। वारंगली चोमू से कहता है हे, मैंने मीनू को क्लास में इतना ध्यान देते हुए कभी नहीं देखा। चोमू कहता है हाँ राइट, उसे क्या हुआ है? नेक्स्ट सीन स्कूल के बाद का था। डॉम कहता है डैम, जे अब कार्बन बाइक चलाएगा, वैसे वो राइड करने में कैसी है, सॉफ्ट, कंफर्टेबल? जे कहता है अभी तो मुझे ये बहुत हल्की महसूस हो रही है। फिर डॉम कहता है हे मीनू, तू हमें बाइक शॉप पर क्यों ले जा रहा है? मीनू कहता है वो मैं तुम सबको गिफ्ट देना चाहता हूँ। सेली कहती है वो सच में, क्या आज कुछ स्पेशल है? मीनू कहता है नहीं, वो बस ऐसे ही। सारे फिर हैरी की शॉप से अपने लिए क्लिट्स लेते हैं जो कि बेसिकली बाइक शूज हैं। हैरी मीनू से कहती है क्या सच में तू इन सब के लिए पे करने वाला है? ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। मीनू अपना कार्ड दिखा के कहता है मेरे पास फाइनली अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड आ चुका है, सो जो खरीदना है खरीदो। मीनू फिर विनी से कहता है हे, क्या तू कुछ नहीं खरीदने वाला? विनी कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। मीनू कहता है कम ऑन, तू कुछ भी खरीद सकता है, मैंने अपने डैड का कार्ड लाया है। बट विनी कुछ नहीं कहता। मीनू कहता है क्या हुआ, तेरी दिक्कत क्या है?
और विनी गुस्से से मीनू को देखता है। डॉम कहता है वेट, इन दोनों को क्या हुआ? बट तभी जे फोन में दोनों की पिक्चर्स क्लिक करता है। डॉम कहता है ब्रो रियली, तू अब ये पोस्ट करेगा? बट विनी फिर बाय कह के चला जाता है और सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था और जून जाते हुए हैरी को रोज दे के जाता है। घर जाते वक्त सेली कहती है ये विनी को अचानक क्या हो गया था, वो बहुत दुखी लग रहा था। डॉम कहता है नहीं वो ठीक होगा, मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। एनीवे हम रात को अपने गेट सेटअप करके प्रैक्टिस करने जाएंगे, क्या तू आने वाला है? मीनू कहता है ओह आज मेरा प्राइवेट ट्यूटर का लेसन है, सो मुझे घर जल्दी जाना है। टॉम कहता है आखिर तुझे हुआ क्या है, तू अचानक प्रैक्टिस क्यों स्किप कर रहा है? मीनू कहता है नहीं बस वो मेरे डैड की वजह से, समझने की कोशिश करो, तुम अपने वो क्लिट्स ट्राई करना, सच में तुम्हें अलग ही महसूस होगा। ओके बाय, कल मिलता हूँ। घर पहुँचते ही मॉम मीनू से कहती है हे मीनू, आज हम तुम्हारे ट्यूटर के बाद डिनर पर जाने वाले हैं, क्या तुम रेडी हो? मीनू कहता है स्वीट, मैं रेडी हो जाऊंगा। पीछे यूना मीनू को देख के कुछ समझ नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ विनी घर पहुंच के देखता है मॉम ने मेडिसिन स्किप कर दी। विनी चिल्लाते हुए कहता है मॉम आपने अभी तक अपनी मेडिसिन क्यों नहीं लाई? आपकी मेडिसिन कब की खत्म हो चुकी है। मॉम कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, आजकल मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, चिंता मत करो। विनी कहता है अच्छा, क्या मतलब अच्छा फील हो रहा है? क्या होगा अगर तुम्हें वापस से सीजर आ जाए जब घर पे कोई ना हो? गॉड डैम इट। और फिर जाने लगता है। मॉम कहती है हे तुम कहाँ जा रहे हो, खाना तो खा लो। विनी कहता है नहीं मैं बाद में खा लूंगा। फिर विनी सांगक्वान को फोन करके बुलाता है। सांगक्वान आके कहता है तूने कहा कि तू ट्रेन करेगा, बट तूने खाना क्यों नहीं खाया? विनी कहता है मेरा मन नहीं है, मैं ट्रेनिंग के बाद खा लूंगा। वहीं दूसरी तरफ टेरेंटुला क्रू की लड़कियां भी रात में प्रैक्टिस कर रही थी। एक कहती है हे यूमी, हम लोग यहाँ बस्ती में क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? यूमी कहती है वो कई बार यहाँ प्रैक्टिस करने आता है, हमें वैसे भी प्रैक्टिस करनी है, सो क्यों ना यहीं कर लें। दोस्त कहती है तू क्या उस लाल बाल वाले की बात कर रही है? डैम इट, वो यहाँ क्यों होगा? बट तभी वो पास में विनी और सांगक्वान को देख के कहती है हे वो सच में यहाँ है। यूमी चिल्ला के विनी को हाई कहती है और विनी हैरान हो जाता है व्हाट द हेल, ये यहाँ क्या कर रही है? फिर यूमी विनी से कहती है नाइस टाइमिंग, क्यों ना हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं, अकेले राइड करने से तो ये अच्छा है। बट विनी उसे इग्नोर करके कहता है सांगक्वान चलो चलते हैं। बट वो देखता है सांगक्वान तो पहले ही लड़कियों से घुल मिल चुका था और उन्हें साथ में प्रैक्टिस करने को कह रहा है। विनी गुस्से से कहता है ये हरामखोर गधा। तभी सांगक्वान आके विनी से कहता है वाओ, मुझे तेरा दोस्त होने में प्राउड है। विनी कंफ्यूज हो जाता है क्या हरामखोर, ये तू कैसी बातें करने लग गया? कुछ देर राइड करते हुए यूमी विनी से कहती है हे विनी, क्या तुम उस ब्लॉन्ड लड़की को डेट कर रहे हो? सच बताओ, तुम एक साथ नहीं रहते है ना? विनी कहता है अगर तुम्हें यही सब बकवास करनी है तो कहीं और जाके प्रैक्टिस करो। आगे से सांगक्वान कहता है हे विनी सही से बात कर, एंड शायद तुम्हें देख के नहीं लग रहा होगा बट विनी बचपन से सिंगल है। विनी गुस्से से कहता है हरामखोर, मुंह बंद कर और थोड़ा स्पीड बढ़ा। दूसरी तरफ डॉम क्लीट्स के साथ बार बार गिर रहा था। डॉम कहता है गॉड डैम इट, मेरे पैर तो इससे निकल ही नहीं रहे, मैं रुकते ही गिर जाता हूँ। जून कहता है तुझे अपने पैर बेंड करके निकालने होंगे। एनीवे शहर में क्लीट्स पहन के मत चलाना, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। वहीं सेली जैसे कहती है हे सो तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम्हें बाइक फील हो रही है या नहीं? डॉम जे को देख के कहता है ये जे ने क्लीट्स पहले पहने होंगे, वो बड़ी आसानी से इनमें राइड कर पा रहा है। बट तभी जून और डॉम देखते हैं पास से विनी और ग्रुप जा रहे थे। जून कहता है हे क्या वो विनी था? डॉम कहता है व्हाट द हेल, वो इतनी सारी लड़कियों के साथ क्या कर रहा है? अब मुझे समझ आया, उसने हमें इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो अपसेट था, बल्कि वो उन लड़कियों के साथ घूमना चाहता था। प्रैक्टिस के बाद विनी घर आके देखता है जे, डॉम और सबकी बाइक उसके घर के बाहर खड़ी थी। अंदर सारे बैठ के खाना खा रहे थे। बाहर से विनी चिल्लाते हुए आता है हे मैं कितनी बार कहूँ मेरे घर आना बंद करो, ये तुम्हारा कोई अड्डा नहीं है। सेली कहती है हे वो देखो आ गया अपना दलाल, आई होप तूने अच्छा टाइम बिताया होगा। डॉम भी कहता है हरामखोर, हमें छोड़ के तू मजे करने गया था है ना? विनी कहता है ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मॉम कहती है हे विनी, तुम घर छोड़ के इसलिए भाग गए ताकि तुम उन लड़कियों के साथ घूम सको, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और विनी शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ मीनू पेरेंट्स के साथ डिनर पर आया है। डॉम मीनू से पूछता है सो तुम उन बेकार बाइकर लड़कों के साथ नहीं घूम रहे है ना? तुम घर के सबसे बड़े बेटे हो, अगर किसी दिन तुम्हें मेरा बिजनेस संभालना है तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। यूना कहती है डैड, पर उसे थोड़ा बहुत तो दोस्तों के साथ घूमना होगा। डैड कहते हैं तुम्हें क्या लगता है वो बाइकर लड़के लाइफ में तुम्हारे किसी काम आएंगे? अगर तुम्हें लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो तुम्हें दोस्त भी अच्छे बनाने पड़ेंगे। दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है। मॉम कहती है मुझे पूरा भरोसा है वो दोनों अच्छा करेंगे। बट तभी मीनू कहता है चिंता मत करो डैड, मैं उन्हें वैसे भी किसी दिन छोड़ने वाला था, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूना भी ये सुन के हैरान हो जाती है। मीनू कहता है वेल एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम में मीनू के माइंड में अभी भी टीजे की बातें चल रही थी
और उसे खुद को देख के बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ डॉम और विनी बाहर बेंच पर बैठे थे। डॉम कहता है, ओ मैन, मेरा पेट तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तेरी मॉम बहुत टेस्टी किमची स्ट्यू बनाती है। बाय द वे, तू उस टाइम शॉप में मीनू को ऐसे क्यों देख रहा था? मुझे लगता है वो बस सॉरी फील कर रहा था क्योंकि उसे तेरे और जे के घर पे रुकना पड़ा। उसे बस हमारी चिंता है, सो चिल, उस पर गुस्सा मत कर। विनी कहता है, बेवकूफ, इतना मैं भी समझता हूँ। वहीं घर पे यूना मीनू के रूम में जाके कहती है, हे, क्या तू सच में वो फील करता है जो तूने डिनर पर बोला था? मीनू कहता है, मैं बस ऐसे ही कुछ भी बोल रहा था। यूना कहती है, ओ, तू तो डैड से ऐसे ही बोल रहा था, मैं तो फालतू में चिंता कर रही थी। नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का था और डॉम जे के फॉलोअर्स देख के शॉक हो जाता है। वेट, व्हाट द हेक, परसों ही तो इसने अपनी आईडी बनाई है और इसके इतने फॉलोअर्स भी हो गए। कहीं इसने बॉट तो नहीं लगा रखा या फिर ये इसके असली फैंस हैं? मुझे तो अब जलन हो रही है। पास में ही जे मीनू को पहले की तरह लड़कियों से बात करता देखता है। तभी मियाँ जे को किसी काम से बुलाती है और वो दोनों बात करते हैं। मीनू भी उन्हें पीछे से देख रहा था। नेक्स्ट सीन शाम का था और सारा हमिंगबर्ड क्रू प्रैक्टिस के लिए रेडी हो रहा था। डॉम कहता है, ओ मैन, आज हम जे को फाइनली उसकी न्यू बाइक पर देखेंगे, वो भी फुल गियर के साथ। जून कहता है, ओके, नेक्स्ट टाइम हम जब मॉन्स्टर से भिड़ेंगे तो रेस टक्कर की होनी चाहिए। डॉम कहता है, जून, तुझे आइडिया भी नहीं है मैं उस मोमेंट के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। सेली मीनू से कहती है, हे मीनू, क्या तू प्रैक्टिस के लिए रेडी नहीं होने वाला? मीनू कहता है, मुझे आज भी जल्दी घर जाना है। टॉम कहता है, हे, तुझे आजकल हो क्या गया है? तू प्रैक्टिस क्यों स्किप कर रहा है? क्या कोई दिक्कत है? मीनू मुस्कुराते हुए कहता है, हे कम ऑन, ऐसे भी नहीं है कि तुम मेरे बिना हारने वाले हो। तुम्हारे पास तुम्हारा एस है। जून टीम लीडर, डॉम स्प्रिंटर, विनी जिसका अनप्रिडिक्टेबल स्टाइल है और सेली एज अ सपोर्टर। ऑनेस्टली मुझे तो लगता है हमिंगबर्ड मेरे बिना परफेक्ट है। तभी विनी कहता है, ये तू क्या बकवास कर रहा है? तू कहना क्या चाहता है? मीनू कहता है, हे, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैंने वैसे भी ये टूर्नामेंट फन के लिए ज्वाइन करा था। तभी डॉम बीच में आके कहता है, हे गाइस, काम डाउन। बट मीनू कहता है, क्यों, क्या हुआ? क्या तू अपनी मॉम के मेडिकल बिल्स चुकाने के लिए रेस कर रहा था? और हंसते हुए कहता है, वैसे अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो वो तू मुझ पे छोड़ सकता है। मैं अपने डैड से कह के उनकी ट्रीटमेंट की फीस भर दूंगा। बट विनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक जोर का पंच मीनू के मुंह पे मारता है। बट तभी डॉम विनी को बीच में ही रोक के कहता है, बस कर, हम सब यहाँ पर दोस्त हैं, हमें बैठकर इस बारे में बात करनी होगी। विनी चिल्लाते हुए मीनू से कहता है, तूने ही मुझे इस टूर्नामेंट में ज्वाइन करने को कहा था और अब तू इसे फन के लिए कह रहा है। डॉम विनी को रोकते हुए कहता है, हे काम डाउन, मीनू के पास उसके रीजंस होंगे। बट मीनू कहता है, तुम लोग गलत समझ रहे हो। तुम भले ही इस टूर्नामेंट में प्राइज मनी के लिए हो, बट मैंने पर्सनली ये फन के लिए ज्वाइन करा था। डॉम कहता है, हे मैन, मुझे लगा था हम सब जीतना चाहते हैं और अगर ऐसा ही था तो हम जंगलों में प्रैक्टिस करने क्यों गए? और वहाँ तो तू भी हमारे साथ था और रेस में खुद भी तूने बहुत बार गिर के हमें बचाया है। मीनू कहता है, हाँ, मैं बस सोच रहा था हम इतनी दूर आ गए हैं तो क्यों ना फाइनल खेल लें। बट ये समझ लो कि मेरा बाइक राइडिंग का अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। साथ ही मीनू कहता है, डोंट वरी, मैं तुम सबको टूर्नामेंट के एंड तक सपोर्ट करूंगा। तभी विनी कहता है, मॉरल सपोर्ट? भाड़ में जाए तेरा मॉरल सपोर्ट। तुम सब मेरे सामने से हटो ताकि मैं इस हरामखोर का मुंह तोड़ सकूं। डॉम विनी को रोकता है। मीनू कहता है, बाय गाइस, मुझे बहुत लेट हो चुकी है, मैं तुम्हें रेस में मिलता हूँ, और चला जाता है। पीछे सारे शौक थे। जून कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो सच में ये सब फील करता है? डॉम कहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। विनी कहता है, तुम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? ये तो उसकी खासियत है, क्रू बना के उसे छोड़ देना। मुझे पहले से ही वो हरामखोर पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट सीन एक कैफे का था। जे की मॉम और उनकी फ्रेंड्स आपस में बातें कर रही थी और ऑब्वियसली वो लेडीज अपने बच्चों की तारीफ कर रही थी। फिर वो मॉम से जे के बारे में पूछती है, हे, जे क्या कर रहा है? क्या वो अभी भी उस बाइक कंपटीशन में पार्ट ले रहा है? मॉम कहती है, पता नहीं, शायद हाँ। लेडी कहती है, जीज, उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम उसे ढंग से समझाती क्यों नहीं? बाइक टूर्नामेंट में उसे क्या हासिल होने वाला है? एक स्कूल प्रेसिडेंट बाइकर बनने वाला है। डैम, यही होता है जब तुम अपने बच्चों को उन खराब एप्पल्स के साथ रखते हो। हमें उनकी फ्रेंडशिप पर ध्यान देना चाहिए। बट तभी शॉकिंगली मॉम कहती है, वो उसकी लाइफ है, मुझे पता है वो खुद फिगर आउट कर लेगा उसे क्या करना है। सॉरी, माफ करना, बट मुझे अब जाना होगा, मेरा हॉस्पिटल में कुछ काम है, बाय। सामने लेडीज शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का था और बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। हे, आज तो रेस है, मैंने सुना है जे ने न्यू बाइक ली है। मैन, मुझे पूरा विश्वास है वो बहुत बैडएस होगी। वहीं वेन्यू में सारे बाइकर्स इकट्ठा थे। डॉम कहता है, हे, विनी किधर है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? जून कहता है, वो फोन भी नहीं उठा रहा, शायद कोई प्रॉब्लम होगी। बट तभी मीनू अपनी बाइक पर आता है और वो चारों शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं विनी हॉस्पिटल में बैठा था। वेन्यू में मीनू सबसे पूछता है, हे, क्या विनी नहीं आया? जून कहता है, नहीं, वो अपना फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मीनू कहता है, इतनी बकवास करने के बाद वो खुद ही नहीं आया। सेलिक कहती है,
क्या पता वो ज्यादा सो गया हो, वो आता ही होगा, हमें वेट करना चाहिए। तभी ओटाको उन्हें हाई कहता है। हे गाइस, उचिया किधर है? दूर से यूमी भी उन्हें देख के सोच रही थी। हे, आज वो लाल बाल वाला नहीं आया। उसकी दोस्त कहती है शायद वो लेट होगा, हमें अपनी रेस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं पास में जुआन मॉन्स्टर को देख के कल की मेमोरी याद कर रहा था। कल स्कूल में सुग्योंग ने जुआन से कहा था, हे तुम्हारी कल रेस है, सो क्या तुम मेरे लिए मॉन्स्टर का ऑटोग्राफ ले सकते हो प्लीज? बट जुआन कहता है मैं उस हरामखोर को नहीं जानता, 0.1% भी नहीं। और ये याद करके जुआन बहुत गुस्सा था। बट तभी जॉन जुआन से कहता है, हे तूने देखा वो हमिंगबर्ड क्रू आज क्लीट्स यूज करने वाले हैं और एक ने अपनी बाइक भी चेंज कर दी है। जुआन कहता है ओ, सो रेस हारने के बाद फाइनली वो सीरियस हो चुके हैं। फिर एमसी अनाउंस करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका होस्ट द बर्निंग मैन, और जिस मोमेंट का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लीग ऑफ स्ट्रीट फाइनल का 6th राउंड अब स्टार्ट होने वाला है। बट उससे पहले मैं सबको ब्रीफली रेस के बारे में बताने वाला हूँ। आज की रेस एक स्ट्रीट रेस होगी, 2 टीम्स के बीच एक डेथ मैच। हर एक टीम के 4 राइडर्स रेस में पार्ट लेंगे और रेस लिटरली स्ट्रीट में होगी। और दूसरी रेस की तरह जहां वाइड ट्रैक होता है, यहाँ बिल्कुल अपोजिट होगा और कई वेरिएबल्स होंगे। सो राइडर्स जिनकी कॉर्नरिंग और रिएक्शन स्पीड तेज है, उनके लिए यहाँ बहुत फायदा होगा। और जब तक तुम बताए गए कोर्स से भटकते नहीं, तब तक तुम कहीं भी जा सकते हो। और अगर दोनों टीम्स में से कोई भी राइडर फिनिश लाइन क्रॉस करता है तो वो रेस जीत जाएंगे। एंड नाउ ये रहा हमारा आज का मैच शेड्यूल। सारे अपने अपने मैचअप्स देखते हैं। डॉम कहता है, ओह तो आज हम उनके अगेंस्ट हैं। वहीं यूमी की दोस्त भागते हुए आती है, हे यूमी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, अब हम क्या करें? यूमी कहती है, क्यों क्या हुआ? और यूमी भी मैचअप देख के शॉक हो जाती है। टीम हमिंगबर्ड वर्सेस टेरेंटुला क्रू। पीछे स्कूल में मिया क्लास में एक नोटिस लेके आती है, बट बच्चे रेस देख के बहुत शोर मचा रहे थे और मिया भी उनकी बातें सुनती है। गाइस, मॉन्स्टर क्रू ग्रुप 1 में है और हमिंगबर्ड क्रू ग्रुप 5 में। नाइस। हे वो देखो, मीनू और बाकी लोग वो रहे। डॉम टीवी पर कितना बेवकूफ लगता है। वही वांगयोन और योनसेok साबात क्रू को देख के बातें कर रहे थे। साबात क्रू वही वुइन और जोकर का क्रू है। योनसेok कहता है, हे क्या तेरे भाई को नहीं पता इन्होंने तुझे बुरी तरह मारा था? वांगयोन कहता है, हाँ मैंने उसे बताया था, बट उसने कहा उसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। योनसेok कहता है, ब्रो ये क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं तेरा भाई इनके साथ मिला हो? वांगयोन कहता है, तू पागल है क्या? मेरा भाई इन बेवकूफों के साथ क्यों काम करेगा? वेट। तभी वांगयोन रियलाइज करता है, जोकर ने भी यही कहा था, हमसे ये करने को तुम्हारे किसी अपने ने कहा है। वेन्यू में टीजे और उसके दोस्त भी चुपके से आए थे। टीजे भी साबात क्रू को देख के हैरान हो जाता है। वेट, व्हाट द हेक? कमेटी ने कहा था वो इन्हें टूर्नामेंट से निकाल देंगे। मैंने बुरी तरह मार खाई बस इसलिए कि वो रिकॉर्डिंग मिल सके, बट ये लोग तो अभी भी टूर्नामेंट में हैं। वही स्टाफ सारे राइडर्स से कहता है रेस जल्दी ही स्टार्ट होगी, बट उससे पहले सारी टीम्स मैप देख ले और साथ ही आप सभी को कोर्स देखने का टाइम दिया जा रहा है। जल्दी करो और अपना वार्म अप लैप पूरा कर लो। पीछे मीनू अभी भी सबसे कह रहा था, मैं कितनी बार कहूँ तुम 4 रेस के लिए परफेक्ट हो। विनी यहाँ नहीं है और मैं बिना प्रैक्टिस के तुम्हारे लिए दिक्कत कर दूंगा, सो तुम 4 परफेक्ट रहोगे। डॉम कहता है, तू ऐसी बातें कर रहा है जैसे तुझे रेस से कुछ मतलब नहीं। मीनू कहता है, क्या मतलब? मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तभी जे कहता है, मैं कोर्स देखने जा रहा हूँ। डॉम भी गुस्सा हो जाता है और कोर्स देखने चला जाता है। वहीं यूमी की दोस्त कहती है, हे हमें कभी न कभी उनसे रेस करनी ही थी, सो आज ही सही। अच्छा है आज वो लाल बाल वाला लड़का नहीं आया। यूमी कहती है, ओके लेट्स गो। दूसरी तरफ स्कूल में वारंगली और चोमू गाना गा रहे थे। हमिंगबर्ड वापस आ चुका है मॉन्स्टर से पिटने के बाद। इस बार कौन जीतेगा? लेट्स गो। पास में खड़ा प्रेसिडेंट चिल्लाता है, हे शोर मत करो, हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। और किसने कहा तुम यहाँ चिल्ला सकते हो? तुम क्या यहाँ टाइम पास करने आते हो? ऐसे ही चलता रहा तो तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर दोगे। बट तभी सारी क्लास उस पे सामान फेंक के चिल्लाती है, चुप कर बेवकूफ और निकल यहाँ से। तभी टीवी पर रेस शुरू हो जाती है। एमसी बताता है, रेस 1 टीम मॉन्स्टर और टीम जीरो जोन के बीच शुरू हो चुकी है और लगता है हमें मॉन्स्टर के टॉप 4 मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं। पास में मिया यूना से पूछती है, हे यूना क्या मीनू को कुछ हुआ है? वो अजीब रिएक्ट क्यों कर रहा है? यूना कहती है, ड्यूड मुझे भी नहीं पता। रेस में एमसी बताता है, मॉन्स्टर हमेशा की तरह स्लो स्टार्ट कर रहा है, बट यूचान गोंग फ्रंट में राइड करके रेस लीड कर रहा है। बाहर मीनू ये देख के सोचता है, लगता है वो लोग सिर्फ मॉन्स्टर पर डिपेंड नहीं होना चाहते। बट साथ ही एमसी कहता है, वेट मॉन्स्टर भी अपनी पेस बढ़ा चुका है। रेस में जीरो जोन का राइडर कहता है, डैम इट, इससे पहले कि मॉन्स्टर कैचअप कर ले हमें लीड लेनी होगी, बट उसके लिए हमें इस फ्रंट राइडर से भिड़ना पड़ेगा। रोड काफी नैरो थी तो राइडर्स को ग्यूचन गांव से आगे निकलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ग्यूचन कहता है, तुम लोग मुझसे आगे नहीं निकलने वाले। जीरो जोन का राइडर चिल्ला के उसे गाली देता है, रामकुर हट जा हमारे सामने से। एमसी बताता है, ग्यूचन गोंग मॉन्स्टर क्रू का अल्टीमेट वॉल जीरो जोन के राइडर्स को आगे निकलने से रोक रहा है और इसी बीच पीछे मॉन्स्टर अपनी हाइपर स्पीड के लिए रेडी हो रहा है।
बाहर लोग ये देख के बातें कर रहे थे, इतने पतले रास्ते में तो मॉन्स्टर भी स्प्रिंट नहीं कर पाएगा, स्प्रिंटर्स का इस रेस में कोई काम नहीं। बट तभी सारे शॉक हो जाते हैं, वेट व्हाट द हेक, मॉन्स्टर स्पीड बढ़ा चुका है, बट ऐसे तो वो दूसरे राइडर्स से क्रैश कर जाएगा। ये तो पागल है, इतने पतले रास्ते में भी फुल स्पीड से जा रहा है। मॉन्स्टर के आगे राइडर सोच रहा था, डैम मॉन्स्टर मेरे ठीक पीछे है, बट वो करना क्या चाहता है, इतने नैरो रास्ते में तो वो मुझसे आगे नहीं निकल सकता। बट तभी शॉकिंगली मॉन्स्टर टिल्ट होके उससे ओवरटेक कर लेता है। बाहर लोग शॉक थे, वेट ये क्या था, होली शिट, वो कैसे इतनी आसानी से उसके आगे निकल गया, क्या उसने अपनी बाइक टिल्ट कर दी थी। वहीं रेस में मॉन्स्टर आगे मोड़ पर जे की तरह ड्रिफ्ट मारता है और स्पीड मेंटेन करता हुआ फुल स्पीड से जाता है। बाहर डॉम शॉक था, व्हाट द हेल, उसने ये इस गियर रेशियो में कैसे कर लिया। एमसी बताता है मॉन्स्टर खतरनाक स्पीड से चार्ज कर रहा है और वो सेकंड्स में एली से बाहर निकल चुका है और वापस स्ट्रेट ट्रैक पर उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। बाहर लोग बातें कर रहे थे, हे ये कैसे फेयर हो सकता है, मुझे लगा था वो सिर्फ स्ट्रेट ट्रैक्स पर अच्छा है। यूचन गोंग और दूसरा राइडर फिनिश लाइन क्रॉस करने वाले थे, बट मॉन्स्टर भयानक स्पीड से आके पलक झपकते ही उनसे आगे निकल जाता है और फिनिश लाइन क्रॉस कर जाता है। बाहर सारे शौक थे। एमसी कहता है मॉन्स्टर ये क्या स्पीड थी, शायद लोग उसे ह्यूमन लैम्बोर्गिनी ऐसे ही नहीं कहते, उसने फर्स्ट रेस कम्प्लीटली डोमिनेट कर दी। दूसरी तरफ स्कूल में फिजिक्स टीचर क्लास पढ़ा रहा था, तभी वारांगली कहता है एक्सक्यूज मी सर, लगता है हमारे बॉयज की रेस स्टार्ट होने वाली है। टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है डैम मुझे लगा था आज तुम लोग पूछोगे ही नहीं, चलो इसी प्रोजेक्टर पर रेस देखते हैं, जल्दी दरवाजा बंद करो और लाइट भी बंद कर दो, कहीं प्रिंसिपल को पता ना लग जाए। तभी प्रेसिडेंट वापस उठ के कहता है सर मुझे नहीं लगता ये क्लास का टाइम सही से यूज हो रहा है, हम स्कूल बाइक रेस देखने नहीं आए, हम यहाँ पढ़ने आए हैं। बट सारे बच्चे उस पर अपनी बुक्स पेन फेंक के चिल्लाते हैं, मंदबुद्धि चुप हो जा, हमारा मूड खराब मत कर। वहीं वेन्यू में मांगा ग्रुप भी अपनी रेस जीत जाता है। नेक्स्ट स्टाफ अनाउंस करता है अगली रेस ग्रुप 5 की होगी, टीम हमिंगबर्ड और टीम टेरेंटुला रेडी हो जाए। जून सबसे कहता है लेट्स गो बॉयज, हमें ये रेस जीतनी है। पास में लड़के बातें कर रहे थे, हे काश हम ग्रुप 5 में होते, ये लोग कितने लकी हैं कि इन्हें लड़कियों के साथ रेस करनी पड़ रही है। बट तभी दूसरा लड़का डरते हुए कहता है हे मैं तो खुश हूँ कि हमारी रेस उन लड़कियों के साथ नहीं हुई, तुम लोगों ने उन लड़कियों को रेस करते नहीं देखा, वो कोई आम लड़कियां नहीं है। वहीं भीड़ में फैन बॉय भी खड़ा था, वो कहता है थैंक गॉड मैं टाइम पे आ गया। वो रहे डॉम और जे, ओ वाओ जे ने अपनी बाइक चेंज कर ली, ये न्यू बाइक तो एपिक है। बट तभी वो साइड में मीनू को देख के शॉक हो जाता है, हे मीनू क्या तुम आज रेस नहीं कर रहे। बट मीनू कुछ जवाब नहीं देता। स्टार्टिंग लाइन पर जे सबकी ग्रुप फोटो ले रहा था, तभी स्टाफ आके फोन छीन लेता है, हे रेस में फोन अलाउड नहीं है, मैं ये तुम्हें बाद में दे दूंगा। टेरेंटुला क्रू की लड़कियां ये देख के सोचती है मैन ये लोग थोड़ा नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते। हे यूमी ज्यादा मत सोचना, हमें ये रेस जीतनी है। यूमी कहती है चिंता मत करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये एक रेस है और मैं उन पे रहम नहीं करने वाली। कुछ देर बाद रेफरी कहता है ओके रेस स्टार्ट करते हैं, बोथ टीम्स गेट रेडी सेट स्टार्ट, और दोनों टीम्स फुल फोर्स के साथ रेस स्टार्ट करती है। एमसी बताता है रेस शुरू हो चुकी है और दोनों टीम्स ने बहुत अच्छी स्टार्ट करी है। साइड से फैन बॉय चिल्ला रहा था लेट्स गो हमिंगबर्ड, आज सबको बता देना हमिंगबर्ड से पंगा लेना क्या होता है। साथ ही एमसी बताता है टीम हमिंगबर्ड से जे जो तेजी से लीड बना रहा है। बाहर जुआन कहता है मैन ये न्यू बाइक और क्लीट्स के साथ उसने सच में अच्छी स्टार्ट करी है। रेस में जून कहता है बॉयज रेस अभी स्टार्ट ही हुई है, सो ज्यादा हार्ड पुश मत करना। वहीं यूमी जे से कहती है बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारे साथ वो आज रेड हेयर नहीं है, अब मुझे तुम्हें हरा के बुरा फील नहीं होगा। ये कहते ही वो स्प्रिंट मार के आगे निकल जाती है। शेली कहती है व्हाट द हेल, वो अभी से स्प्रिंट कर रही है। टीवी पर एमसी बताता है रेस में अभी बस 3 मिनट ही हुए हैं और टीम टेरेंटुला अभी से अपनी फुल स्पीड से जा रही है। क्या वो पेस मेकर बनना चाहती है। उसे देख के डॉम को भी गुस्सा आ जाता है और पागलों की तरह पेडल मार के वो भी सबको ओवरटेक करता है। डॉम कहता है इस स्पाइडर को मैं देखता हूँ। दूसरी तरफ विनी घर आके फोन देखता है जिसपे सबकी बहुत सारी मिस्ड कॉल थी। वहीं रेस में एमसी बताता है टेरेंटुला क्रू की लीडर यूमी ली खतरनाक स्प्रिंट मार के लीड ले चुकी है। ठीक उसके पीछे है टीम हमिंगबर्ड से डॉम कैंग जो खतरनाक स्पीड से उनके बीच गैप क्लोज करता जा रहा है। डॉम वापस से स्टार्टिंग में ही खुद को पुश कर रहा है। डॉम सोच रहा था इन क्लीट्स के साथ मुझे विश्वास है मैं ज्यादा फोर्स के साथ पेडल मार सकता हूँ। वो पागलों की तरह पेडल मार के हाइपर स्पीड गेन करता है और पलक झपकते ही एक बीस्ट की तरह यूमी के बगल से निकलता है। एमसी बताता है वाओ एक खतरनाक बूस्ट के साथ डॉम गैंग ने लीड ले ली है। बाहर लोग बातें कर रहे थे डैम वो तो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह राइड कर रहा है। ये ट्रैक भले ही स्प्रिंटर्स के लिए टफ है बट सब अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। जॉन कहता है होली शिट मुझे पता था वो फास्ट हो चुका है बट आज तो वो और ज्यादा स्पीड से जा रहा है।
पीछे जून सोच रहा था, ये डॉम इतना फास्ट क्यों जा रहा है, क्या उसे कोर्स पता भी है या नहीं। डॉम आगे एली देख के सोचता है, वो रही एली, अगर मॉन्स्टर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी अपनी पूरी जान लगा दूंगा। डॉम भी क्रेजी पेडल मार के अपना पूरा जोर लगाता है। एली में स्टाफ एक लेडी को जाने से रोक रहे थे, तभी उनके सामने से तेज रफ्तार से डॉम और यूमी गुजरते हैं और लेडी डर जाती है। व्हाट द हेल, वो क्या था। पीछे जून जैसे कहता है, हे जे, हम पीछे छूट रहे हैं, हमें भी स्पीड बढ़ानी होगी। बट तभी जून रियलाइज करता है, वेट, यहाँ की रोड्स तो बहुत बेकार है, मुझे जल्दी कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। तभी सेली कहती है, गाइस, लगता है हम एली में ही फंस चुके हैं। और जून रियलाइज करता है उनके चारों ओर एक स्पाइडर वेब सब बन चुका है, मतलब टेरेंटुला क्रू के राइडर्स ने उन्हें चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया था। जून चिल्लाता है, डैम इट, हमें इन्हें पीछे छोड़ना होगा। वो अपनी स्पीड बढ़ाता है, बट व्हाइट राइडर कहती है, सॉरी, बट तुम कहीं नहीं जा सकते, यूमी और उसके शिकार के बीच कोई नहीं आ सकता। बाहर लोग हैरान थे, हे देखो उन्हें, वो सब एली में इकट्ठा हो चुके हैं। सो ये उनका प्लान है, सिर्फ एक राइडर फ्रंट में, टेरेंटुला क्रू ने हर एक राइडर मार्क कर लिया है, शायद ये उनकी स्ट्रेटेजी है। शेली भी पीछे छुड़ाने की कोशिश करती है, बट कुछ नहीं कर पाती। व्हाइट राइडर कहती है, जस्ट गिव अप, अगर तुम अभी स्प्रिंट करने की सोचोगे तब भी तुम उन्हें नहीं पकड़ पाओगे। जून कहता है, गाइज, अब हम क्या करें, क्या हमें अब सिर्फ डॉम पे भरोसा करना होगा। वहीं फ्रंट में डॉम अभी भी लीड पर था। बाहर लोग बातें कर रहे थे, डैम, अब ये रेस मैन वर्सेस वुमेन हो चुकी है और ये येलो हेलमेट तो बहुत फास्ट है। मॉन्स्टर भी डॉम को देख के हैरान था। वहीं ट्रैक पे कुछ फैन साइड से चीयर कर रहे थे, हे वो शायद आने वाले हैं। स्टाफो ने ट्रैक से बाहर करता है, गाइस पीछे हो जाओ, ये डेंजरस हो सकता है। बट तभी एक छोटा बच्चा डॉम और यूमी की पिक्चर्स लेने ट्रैक के बीच में चला जाता है। नाइस, यहाँ से बेस्ट शॉट मिलेगा। बट डॉम और यूमी भयानक स्पीड से उसकी तरफ आ रहे थे। डॉम बच्चे को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाता है, हरामखोर हट जा सामने से। डॉम तेजी से ब्रेक मार के उसके साइड से कट मारता है, बट यूमी बाइक टिल्ट करके बिना रुके निकल जाती है और लीड में आ जाती है। एमसी बताता है, एक सडन दिक्कत के कारण एक नया राइडर लीड में आ चुका है। बाहर लोग शॉक थे, हे तुमने देखा उसने बाइक कितनी ज्यादा टिल्ट कर दी थी, मानो बाइक पूरी फ्लैट हो चुकी हो। अब समझ आया टीम टेरेंटुला इतनी दूर कैसे पहुंच चुकी है। डॉम मन में सोच रहा था, डैम इट, मैं पीछे कैसे होता जा रहा हूँ। एमसी बताता है, टीम टेरेंटुला वापस लीड में आ चुकी है, उन्हें पूरा आइडिया है कोर्स में कैसे राइड करना है। स्कूल में चोमू कहता है, वो हरामखोर बच्चा बीच में क्यों आ गया। वारंगली कहता है, कम ऑन मुच्छड़, लेट्स गो। वहीं टीचर चिल्लाते हैं, ये जे पीछे क्या कर रहा है, वो क्यों लीड में नहीं है। हरामखोर आराम करना बंद कर और जल्दी आगे निकल। वेन्यू में राइडर्स डॉम को देख के कहते हैं, ओ मैन, वो बहुत थका हुआ लग रहा है, मुझे लगा ही था स्टार्टिंग में ही फुल ऑन जाना वो भी ऐसे कोर्स में दिक्कत दे सकता है। फैन बॉय भी कहता है, कम ऑन डॉम, वो ये कर सकता है ना। बट मीनू शांत खड़ा था, यूमी अभी भी लीड में थी और डॉम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। बाहर जुआन कहता है, ये लड़का भले ही स्ट्रेट वे में अच्छा है, बट ऐसे विंडिंग में वो बहुत बुरा है। वहीं रेस में रोड पर एक स्पीड ब्रेकर था। डॉम यूमी को देख के सोचता है, वेट, आगे एक स्पीड ब्रेकर है, पर वो अपनी स्पीड स्लो क्यों नहीं कर रही। बट यूमी फुल रेडी थी, वो स्पीड ब्रेकर के सामने पहुंचते ही अपनी बाइक जंप करा लेती है और बिना स्लो हुए रेस में बनी रहती है। सारे लोग शॉक थे, होली शिट, ये उसने कैसे किया। वहीं डॉम बहुत ज्यादा डर जाता है और स्पीड ब्रेकर से टकरा के उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। एमसी बताता है, ओ मैन, लगता है डॉम गैंग अब कैचअप नहीं कर सकता और बैक राइडर्स बहुत पीछे हैं, सो वो लीड लेने की ट्राई भी नहीं कर सकते। बाहर लोग बातें कर रहे थे, डैम इट, क्या इसका मतलब रेस खत्म हो चुकी है। अगर ये येलो हेलमेट कैचअप नहीं कर पाया तो वो ये रेस ऑलमोस्ट हार चुके हैं। ये बैक राइडर्स आखिर कर क्या रहे हैं, ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, जल्दी करो बेवकूफों। पीछे जून कहता है, डैम इट, हम करें तो क्या करें, हमें जल्दी इनसे पीछे छुड़ाना होगा। बट जे का ध्यान कहीं और ही था। सेली कहती है, हे जे, तू कुछ करता क्यों नहीं। बट जे एली में लेफ्ट राइट देख के काउंट कर रहा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लड़की कहती है, गिव अप एस, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। पर अचानक जे सबकी नजरों से गायब हो जाता है। व्हाइट राइडर कहती है, वेट, वो किधर गया। और वो देखती है जे लेफ्ट गली में घुस चुका था। बाहर लोग शॉक थे, हे वो क्या कर रहा है, क्या ऐसा अलाउड भी है। टेरेंटुला क्रू की राइडर शॉक थी। यही मौका देख के जून भी स्प्रिंट करता हुआ कहता है, नाइस, लेट्स गो, यही मौका है आगे निकलने का। टीवी देख रहे लोग कहते हैं, वाओ, बैक राइडर्स अब ट्राई करने लगे हैं। बट क्या अब बहुत देर नहीं हो गई। एमसी बताता है, टीम हमिंगबर्ड अब फाइट बैक कर रही है, बट फ्रंट और बैक राइडर्स में गैप बहुत ज्यादा है, देख के नहीं लगता वो लोग कैचअप कर पाएंगे। बट जे अभी भी रफ्तार से गलियों में जा रहा था। बाहर एक लड़का कहता है, हे, क्या जे कोर्ट से बाहर नहीं जा रहा। दूसरा कहता है, वेल टेक्निकली वो ऑफ कोर्स नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंग जब तक तुम कोर्ट से भटक नहीं जाते तब तक तुम कुछ भी कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, रेस से ऑफ कोर्स होना कुछ हद तक अलाउड है, बट वैसे भी अलग रास्ता लेना हमेशा तुम्हारे लिए आसान नहीं होता। तुम ऐसी जगह भी पहुंच सकते हो जहां बाइक चलाना मुश्किल है, और अगर तुम एक गलत टर्न लेके किसी बिजी एली में घुस गए तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। जे अभी भी फुल स्पीड में था। वो सीढ़ियों से जंप करता हुआ गलियों में ड्रिफ्ट मारता हुआ जा रहा था।
जॉन कहता है व्हाट द हेल, क्या उसने ड्रग्स ले रखे हैं? वो एली में इतना फास्ट कैसे जा सकता है? बाकी राइडर्स भी बातें कर रहे थे। होली काउ, उसने तो अपना ही रास्ता बना लिया। सबात क्रू का राइडर भी कहता है हे वोइन, तुझे आके ये देखना चाहिए। वहीं फ्रंट में डॉम यूमी को पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहा था। डॉम कहता है डैम इट, मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ वो उतना ही दूर होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं रेस हार जाऊंगा। पीछे जून कहता है हे हम बहुत पीछे हैं, मुझे नहीं लगता हम कुछ कर भी पाएंगे। ऊपर से ये जे किधर गया? तभी सेली याद करती है। रेस कोर्स देखते वक्त सेली जे से कहती है हे तू इधर उधर क्या देख रहा है? क्या तू मैप बनाने की सोच रहा है? रेस से पहले ये सब करके तू थक जाएगा। बट जे कहता है रूल्स में बताया था कि हम कोई भी रास्ता ले सकते हैं एज लॉन्ग एज हम ज्यादा ही अलग नहीं हो जाते। तभी जे गलियों में घुस गया था। हे मैं थोड़ा और देख के आता हूँ, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और सेली सोच रही थी नो वे, क्या वो फिनिश लाइन तक का हर एक रास्ता याद कर रहा था? टेरेंटुला क्रू की राइडर कहती है हे लगता है हमारा काम खत्म हो चुका है। अब जब यूमी उस मुचर से पहले फिनिश लाइन क्रॉस कर देगी तो हम जीत जाएंगे। यूमी अभी भी रेस के फुल कंट्रोल में थी। पीछे डॉम कहता है आखिर मैं कैचअप क्यों नहीं कर पा रहा? बहुत हो गया, अब मैं पागलों की तरह अपनी जान लगा दूंगा। वहीं जे पलक झपकते ही गलियां क्रॉस कर रहा था। तभी रेस देख रहे लोग शॉक हो जाते हैं। नहीं ये नहीं हो सकता। और हम देखते हैं जे साइड ट्रैक से फुल स्पीड में रेस ज्वाइन करता है और डॉम से भी आगे आ जाता है। यूमी और डॉम जे को देख के हैरान थे। फैन बॉय चिल्लाता है हे मीनू, जे कितना क्रेजी है, उसने फ्रंट से कैसे कैचअप कर लिया? डैम दैट्स व्हाई वो मेरा हीरो है। स्कूल में भी वापस शोर मच चुका था। लेट्स गो। जे फिर से एंड गेम में हमें बचाने आ गया। वारंगली कहता है डैम कहीं जे जीटीए चीट कोड तो नहीं यूज कर रहा? यूमी सोच रही थी क्या वो कैसे इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गया? डॉम चिल्ला के कहता है ओए तू यहाँ कैसे आ गया? जे कहता है शॉर्टकट मार के, और ये कहते ही अपनी स्पीड और बढ़ा लेता है। एमसी बताता है जे जो अचानक लीड में पार्ट ले चुका है, बट टेरेंटुला क्रू से वो अभी भी बहुत दूर है। पर ये क्या, जे अभी भी गिव अप नहीं करना चाहता। जे स्लोली स्पीड गेन कर रहा है। पीछे डॉम को विश्वास नहीं हो रहा होता, वो पीछे छूट रहा है। वो मोंग की बातें याद करता है और चिल्लाते हुए वापस अपना पूरा जोर लगाता है। एमसी बताता है लेट्स गो गाइस, रेस में अब बस 400 मीटर बाकी है, देखते हैं कौन ये रेस में बाजी मारता है। जॉन कहता है टेरेंटुला अभी भी बहुत आगे है, बट मैन ये लड़का जे तो सच में अलग है। वो सबसे पीछे था बट पता नहीं कैसे अब वो फ्रंट में आ चुका है। जुवन कहता है सो अब रेस इन दोनों पर डिपेंड करती है। एक दूसरा लड़का कहता है जे ऑलमोस्ट 5 सेकंड पीछे है। अब अगर टेरेंटुला फिसलती है सिर्फ तब हमिंगबर्ड पे चांस है। बट जे वापस से ट्रैक स्कैन करता है और एक दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है। डॉम जे को देख के कंफ्यूज था, अब ये क्या करना चाहता है। यूमी आगे मोड़ को देख के कहती है फाइनली ये एक आखिरी मोड़ है और इसके बाद ये जीत हमारी है। सॉरी गाइस बट ये मैच हमारा है। यूमी फुल स्पीड में लीन होके एक शानदार टर्न लेती है। बाहर लोग शॉक थे। डैम उसकी कॉर्नरिंग तो इनसेन है। फिनिश लाइन पर खड़े लड़के कहते हैं वो रही, मुझे वो दिख रही है। मुझे पता था टेरेंटुला ये रेस जीत जाएगी। यूमी फुल स्पीड में लेफ्ट राइट स्विंग करके जा रही थी, बट तभी वो साइड में विनी को देख के एक सेकंड अपना फोकस लूज कर देती है। हाँ वो रेस देखने आया है। बट इसी बीच लोग चिल्लाने लगते हैं हे वो देखो वो क्या है, व्हाट द हेल। और यूमी देखती है साइड से जे स्टेयर्स के रेलिंग पर बाइक स्लाइड करता हुआ आ रहा था और एंड में अपनी बाइक जंप कराता है। रेस देख रहे हर एक शख्स का मुंह खुला का खुला रह गया था। होली शिट, वो तो जैसे उड़ रहा है। जे ट्रैक पे यूमी से आगे लैंड करता है और सेकंड्स में वापस बैलेंस करके रेस ज्वाइन कर लेता है। बट यूमी इसी बीच वापस से आगे निकल जाती है। बाहर लड़के कहते हैं हे उसने पलक झपकते ही बाइक टर्न कर ली, ये पॉसिबल कैसे है? एमसी बताता है ये क्या, टीम हमिंगबर्ड से जेजो द सुपर रूकी कमबैक कर चुका है। बट यूमी कुछ इंचेस से अभी भी लीड पर है। फिनिश लाइन अब कुछ ही सेकंड्स दूर है। दोनों भयानक स्पीड से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहे थे। सारे लोग दोनों को चीयर कर रहे थे और देखते ही देखते दोनों फुल स्पीड से फिनिश लाइन क्रॉस कर देते हैं और सारे शॉक थे। किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि रेस कौन जीता है। डॉम कहता है हे जे क्या हुआ, रेस कौन जीता है? रेफरी बताता है वो दोनों ऑलमोस्ट एक साथ फिनिश लाइन पर पहुंचे हैं। स्टाफ अभी वापस फुटेज देख रहा है। कुछ देर बाद वीडियो टीवी पर वापस प्ले होती है। एमसी बताता है गाइज रिजल्ट आ चुके हैं। दोनों राइडर्स में डिफरेंस काफी कम था, बट ग्रुप 5 रेस के विनर्स हैं टीम हमिंगबर्ड। और सब वीडियो में देखते हैं जे बारीक मार्जिन से रेस जीत चुका था। बाद में सेली जे से कहती है कांग्रेचुलेशन जे, सीरियसली तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुमने इतनी जल्दी वो रास्ते याद कर लिए। वहीं यूमी अपनी फ्रेंड से कहती है गुड जॉब गाइस, हमने काफी अच्छा करा, यहाँ तक आना आसान नहीं था, चलो चल के बियर पीने चलते हैं। पीछे फैन बॉय जे से उसका ऑटोग्राफ मांगता है और मीनू कहता है ओ मैन ये कब से तेरे ऑटोग्राफ का वेट कर रहा था। फाइनली इसकी विश पूरी हुई। बट तभी वहाँ पर विनी आता है और सारे हैरान हो जाते हैं।